कैसे हैं आप? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पहुंचे हैं चित्रकूट के राम घाट पर। यह वही पावन घाट है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों के तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का 11.5 वर्ष व्यतीत किया। सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विशेष महत्व है। सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में उनके प्रताप और यश की तमाम कहानियां चर्चित है। ऐसे ही मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष का समय बिताया था, जहां उनके साथ माता सीता और अनुज लखन साथ थे। कहा जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान श्री राम ने ही दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्था वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रति वर्ष देश भर से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर यहां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी पर्वत की पंचकोशीय परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। उन्होंने लिखा है कि कामद भे गिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। विश्व के विलक्षण पर्वत कामदगिरी की महिमा का बखान करते हुए कामदगिरी के महंत महाराज बताते हैं कि चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत विश्व का वह पावन धाम है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु राम पत्नी और अनुज लक्ष्मण के साथ नित्य निवास करते हैं। इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान राम से याचना की, हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ वास किया जिससे ये जगह पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया कि अब आप कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं यानी कि मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामदता नाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में की है। चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यह वह भूमि है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्म नगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है।
वनवास रूम में आए थे माता राम लक्ष्मण सीता खड़े मोतिया पीला कपड़ा पहने खड़े जाना दर्शन करके वापस। एक मंदिर उधर है राम जानकी मंदिर, तीनों मंदिर का दर्शन करके वापस कहीं आना है। सभी लोग साथ में जाना, साथ में आना। विश्व के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कामदगिरि पर्वत पर निवास कर अपने वनवास काल का 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। वनवास काल में राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ इतनी लंबी अवधि तक निवास किया था कि चित्रकूट की कण कण में राम, लक्ष्मण और सीता के चरण अंकित हो गए हैं। वायु पुराण में चित्रकूट गिरी की महिमा का उल्लेख है। सुमेरु पर्वत के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देवता उसके मस्तक को उड़ाकर चल दिए थे, किंतु उस शिखर पर चित्रकेतु ऋषि तप कर रहे थे। साप के डर से वायु देवता पुनः उस शिखर को सुमेरु पर्वत में स्थापित करने के लिए चलने लगे। तभी ऋषिराज ने कहा कि मुझे इससे उपयुक्त स्थल पर ले चलो, नहीं तो साप दे दूंगा। संपूर्ण भूमंडल में वायु देवता उस शिखर को लेकर घूमते रहे। जब इस भूखंड पर आए तो ऋषि ने कहा कि इस शिखर को यहीं पर स्थापित करो। चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही इस शिखर का नाम चित्रकूट गिरी पड़ा था।
कामदगिरि पर्वत के 4 द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिणी द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल है। इसके अलावा कामदगिरि पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाला ज्वार भाटा से भी कभी कभार कामता नाथ भगवान के ऊपर मुखार बिंदु से दूध की धारा प्रवाहित होती है। विविध विशेषताओं के कारण ही कामदगिरि पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। दीपदान मेले में यह संख्या 40 से 50 लाख तक पहुंच जाती है।
दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर चित्रकूट दर्शन के लिए ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको ये पावन स्थल पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी धर्म प्रेमियों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही पावन स्थलों की जानकारी के लिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय जय श्री राम।